कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर शुक्रवार 2024 को मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 15 नवंबर 2024 को प्रातः 6:19 से, पूर्णिमा तिथि समाप्त 16 नवंबर 2024 को प्रातः 2:58 तक। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन महादेव जी ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का संहार किया था, इसीलिए इसे त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। यदि इस दिन कृति का नक्षत्र हो तो यह महाकृति की होती है। वहीं भरणी नक्षत्र होने पर इस पूर्णिमा का विशेष फल प्राप्त होता है। रोहिणी नक्षत्र की वजह से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर संध्या के समय भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था। इस दिन गंगा स्नान के बाद दीप दान का फल 10 यज्ञों के समान होता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अंगिरा और आदित्य ने इसे महापुनीत पर्व कहा है। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान, दीप दान, होम, यज्ञ और ईश्वर की उपासना का विशेष महत्व है। इस दिन किए जाने वाले धार्मिक कर्म कांड इस प्रकार हैं। पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल जागकर व्रत का संकल्प लें और किसी पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करें। इस दिन चंद्रोदय पर शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनुसूया और क्षमा इन 6 कृतिकाओं का पूजन अवश्य करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि में व्रत करके बैल का दान करने से शिव पद प्राप्त होता है। गाय, हाथी, घोड़ा, रथ और घी आदि का दान करने से संपत्ति बढ़ती है। इस भेड़ का दान करने से ग्रह योग के कष्टों का नाश होता है। कार्तिक पूर्णिमा से प्रारंभ होकर प्रत्येक पूर्णिमा को रात्रि में व्रत और जागरण करने से सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रखने वाले व्रती को किसी जरूरतमंद को भोजन और हवन अवश्य कराना चाहिए। इस दिन यमुना जी पर कार्तिक स्नान का समापन करके राधा कृष्ण का पूजन और दीप दान करना चाहिए। कार्तिक मास में आने वाली पूर्णिमा वर्ष भर की पवित्र पूर्णमासियों में से एक है। इस दिन किए जाने वाले दान पुण्य के कार्य विशेष फलदायी होते हैं। यदि इस दिन कृतिका नक्षत्र पर चंद्रमा और विशाखा नक्षत्र पर सूर्य हो तो पद्मक योग का निर्माण होता है, जो कि बेहद दुर्लभ है। वहीं अगर इस दिन कृतिका नक्षत्र पर चंद्रमा और बृहस्पति हो तो यह महापूर्णिमा कहलाती है। इस दिन संध्या काल में त्रिपुरोत्सव करके दीपोदान करने से पुनर्जन्म का कष्ट नहीं होता है। पुरातन काल में एक समय त्रिपुर राक्षस ने 1 लाख वर्ष तक प्रयागराज में घोर तप किया। उसकी तपस्या के प्रभाव से समस्त जड़ चेतन जीव और देवता भयभीत हो गए। देवताओं ने तप भंग करने के लिए अप्सराएं भेजी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल सकी। त्रिपुर राक्षस के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी स्वयं उसके सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। त्रिपुर ने वरदान मांगा कि मैं ना देवताओं के हाथों मरूं ना मनुष्यों के हाथों से। इस वरदान के बल पर त्रिपुर निडर होकर अत्याचार करने लगा। इतना ही नहीं, उसने कैलाश पर्वत पर भी चढ़ाई कर दी। इसके बाद भगवान शंकर और त्रिपुर के बीच युद्ध हुआ। अंत में शिवजी ने ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु की मदद से त्रिपुर का संहार किया। त्रिपुरासुर के अंत की प्रसन्नता में देवताओं ने संपूर्ण स्वर्ग लोक को दीप प्रज्वलित कर प्रकाशित कर दिया, जिसे दीपावली का रूप दे दिया। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर समस्त मंदिर, देवालयों एवं घाटों पर सहस्त्रों दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। भीषम पंचक व्रत एक 5 दिवसीय व्रत है, जो एकादशी से प्रारंभ होकर कार्तिक पूर्णिमा पर समाप्त होता है। वैष्णव संप्रदाय में कार्तिक माह के अंतिम 5 दिनों तक किए जाने वाले इस भीषम पंचक व्रत को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस 5 दिवसीय व्रत को भीषम पंचक के अतिरिक्त विष्णु पंचक के नाम से भी जाना जाता है।